स्क्रीन शेयर है मेरी? हाँ जी बिल्कुल। ठीक है दोस्तों, जो स्क्रीन पे आप देख रहे हैं वो देख रहे हैं आप मैक्सी एक्सचेंज या किसी भी क्रिप्टो एक्सचेंज पर फंड की सुरक्षा के लिए एक यूजर को कई जरूरी कदम उठाने चाहिए। मैक्सी या अदरवाइज कोई सा भी एक्सचेंज हो, बिनक्स, बिटगेट, कोई सा भी एक्सचेंज हो, वहां जो अपना फंड रख उसकी सुरक्षा को लेकर हमें अलर्ट रहने की जरूरत है। अब इंडिया के अंदर जैसे निफ्टी क्रिप्टो में जा रही है तो हैकर्स की नजर अब हमारे एक्सचेंजों पे है। तो इसी के बारे में बात करना चाहूंगा कि अपने फंड को आप कैसे सुरक्षित रख सकते हैं एक्सचेंज पे। पहला, आप 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन, जो अपना गूगल ऑथेंटिकेटर होता है, आप उसको हमेशा ऑन रखिए। गूगल ऑथेंटिकेटर या एसएमएस 2FA से आप अपने किसी भी एक्सचेंज, चाहे वो मैक्सी हो चाहे अदरवाइज कोई सा भी एक्सचेंज हो, वहां पे आप कोशिश करें हमेशा आपका चालू रहे। क्योंकि दोस्तों ये आपके अकाउंट को लॉगिन और विड्रॉल के समय एक अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान करता है। ये क्या करता है कि जब भी आप किसी अदर डिवाइस में लॉगिन करते हो या अपने किसी भी एक्सचेंज से आप विड्रॉल लेते हो, तो वो आपको एक नोटिफिकेशन देता है जो आपको एसएमएस के द्वारा चाहे आपके मेल के द्वारा आपको प्राप्त होता है। तो उसके जरिए आपको पता चलता है कि आपने लॉगिन किया है या आप ही ने विड्रॉल किया है। दूसरा, आप विड्रॉल व्हाइट लिस्ट चालू कर सकते हैं। विड्रॉल व्हाइट लिस्ट चालू करने पे आप किसी भी एक्सचेंज पे केवल विश्वसनीय वॉलेट एड्रेस को विड्रॉल करने के लिए अलाउ कर सकते हैं। मतलब अगर आप किसी भी एक्सचेंज में विड्रॉल व्हाइट लिस्ट चालू करते हैं तो उसका आपको फायदा ये होगा कि वहां जो एड्रेस आपने दे रखा है या वहां जो एड्रेस आपने ऐड किया है, उस एड्रेस के अलावा दूसरे एड्रेस पे आपका फंड कभी भी ट्रांसफर कोई भी नहीं कर पाएगा। तो ये सुनिश्चित करता है कि कोई हैकर आपके फंड को किसी और एड्रेस पर न भेज पाए। तो विड्रॉल व्हाइट लिस्ट आप चेक करके हमेशा चालू रखें। तीसरा, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड और रेगुलर अपडेट। पासवर्ड जब आप बनाए तो उसके अंदर आपको देखना है कि आपके पासवर्ड में अक्षर, नंबर और स्पेशल कैरेक्टर का तीनों का मिश्रण होना चाहिए, जिससे एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड आप जनरेट कर सकते हैं। वो हैकर्स तोड़ने में सक्षम होते हैं, पर मतलब 99% वो सिक्योर रहते हैं। आप सीधे अगर कोई पासवर्ड बनाते हैं तो उनको कोई भी आपको मतलब पासवर्ड को आप अगर सीधा नंबरिंग में लेते हैं या ABC में लेते हैं तो वो एक थोड़ा वीक पासवर्ड होता है। पासवर्ड के अंदर अक्षर, नंबर और स्पेशल कैरेक्टर, इन तीनों का अगर मिश्रण अपन रखते हैं तो एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड हमारे पास में होता है। उसके बाद में जब पासवर्ड बदलें, मैं हमेशा आपको पहले भी कहता हूं, किसी भी पासवर्ड को आप बनाने के बाद में कम से कम 3 से 4 महीने में उसको हमेशा अपडेट करें। उससे क्या होता है कि जब आप पासवर्ड बनाते हो, जो टाइम निकलता है दोस्तों, जैसे अपन कोई ताला लेते हैं, जैसे जैसे वो पुराना होता जाएगा तो उसकी वीकनेस बढ़ती जाएगी और वो टूटने में सक्षम होता जाएगा। तो हैकर्स के लिए वो पासवर्ड अगर जितना ज्यादा पुराना होगा तो वो उसमें उतने जल्दी सक्षम हो पाएंगे उसको तोड़ने के लिए। तो पासवर्ड हमेशा बदलें, इस चीज का हमेशा आप ध्यान रखें। खास तौर से आपके मेल के, ईमेल के पासवर्ड को हमेशा 3 महीने से 4 महीने में हमेशा चेंज करें, और ये पासवर्ड आप किसी से शेयर ना करें। आगे चलते हैं, फिशिंग और स्कैम से बचाओ। फिशिंग और स्कैम से बचाव के लिए केवल आप ऑफिशियल वेबसाइट और ऐप का उपयोग करें। ऑफिशियल वेबसाइट से मेरा मतलब है, अगर आप मैक्सी अगर आप डाउनलोड कर रहे हैं, बिनक्स डाउनलोड कर रहे हैं या अदर कोई वॉलेट या क्रिप्टो एक्सचेंज अगर आप डाउनलोड कर रहे हैं तो कोशिश करें कि आप गूगल प्ले स्टोर या उसकी ऑफिशियल वेबसाइट से ही जाके उसको डाउनलोड करें। किसी भी अनजान लिंक या ईमेल पर क्लिक नहीं करें। ईमेल सिक्योरिटी के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया कि सबसे मेन जो चीज होती है अपने मोबाइल एंड्रॉइड के अंदर, ईमेल होता है। ईमेल के जरिए ही सारा कुछ सिस्टम आपका रन करता है, चाहे वो कोई ऐप हो
चाहे कोई आपका एक्सचेंज हो, हर जगह आपको अपने ईमेल के द्वारा ही उसको लॉगिन करना पड़ता है। तो अपने रजिस्टर्ड ईमेल, जिस एक्सचेंज में जो ईमेल आपने दिया है, तो कोशिश करें कि उस ईमेल पे हमेशा 2 फैक्टर लगाएं, जिससे आपको हमेशा वहां पे एक मैसेज अलर्ट मिलता रहे, क्योंकि लॉगिन और पासवर्ड रीसेट वहीं से किया जा सकता है। अगर कोई एक्सचेंज में अगर लॉगिन करेगा, तो अगर आपका मेल किसी को पता है, उसका पासवर्ड पता है, तो वो आसानी से आपके एक्सचेंज में लॉगिन करके, अगर वो लॉगिन नहीं हो पाया तो भी वो फॉरगेट पासवर्ड करके वहां से पासवर्ड चेंज करके आसानी से उस एक्सचेंज पे तो हमें 3 महीने में अपडेट करें, साथ में 2 फैक्टर उसमें हमेशा लगाए। आगे चलते हैं अपन। एसेट का एक हिस्सा कोल्ड वॉलेट में रखें। आप जिस एक्सचेंज को यूज ले रहे हैं, अगर आप बड़ी राशि के होल्डर हैं, वहां बड़ी राशि रख रहे हैं, तो उसका एक हिस्सा हार्डवेयर वॉलेट, मतलब कोल्ड वॉलेट में रखने की कोशिश करें। जैसे लेडजे या ट्रेजोर में रखें। आने वाले टाइम में अपने स्मार्ट वॉलेट में भी अच्छी सिक्योरिटी है, काफी फंड हम वहां पे रख पाएंगे आगे चल के। तो हो सकता है स्मार्ट वॉलेट में भी अपने को सारी फैसिलिटी मिल जाए, ये अपने लिए एक बहुत अच्छी बात होगी। तो आप एक बड़ी राशि को होल्ड कर रहे हैं, तो हमेशा कोशिश करें कि कोल्ड वॉलेट का आप उपयोग करें। कोल्ड वॉलेट में मैं बता दूं कि मैक्सी एक्सचेंज जिसका हम अभी यूज कर रहे हैं, ऑलरेडी उसमें एक ऐसा फीचर है कि अपना 70 से 85% जितना भी वहां पे फंड पड़ा वो ऑटोमेटिकली एक कोल्ड वॉलेट में सेव हो जाता है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट 7वां जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक्सचेंज का नोटिफिकेशन आप हमेशा ऑन रखें। इस हमेशा आप ध्यान रखें कि कभी भी आपके एक्सचेंज का जो नोटिफिकेशन होता है वो कभी भी ऑफ नहीं रहे, क्योंकि नोटिफिकेशन एक ऐसी चीज है कि जब हम कहीं भी लॉगिन करते हैं, किसी भी एक्सचेंज में लॉगिन करते हैं, तो भी हमें एक मैसेज आता है, ट्रेड करते हैं तो हमें मैसेज आता है, विड्रॉल करते हैं तो हमें एक मैसेज आता है। तो जब भी ऐसी कोई एक्टिविटी उस एक्सचेंज पे हो रही है, तो उसका तुरंत हमें एक नोटिफिकेशन प्राप्त होता है, उससे हम वेरीफाई कर सकते हैं कि ये हम खुद है और हम खुद यूज ले रहे हैं इसको। अगर कोई ऐसी संदिग्ध एक्टिविटी अगर आपको दिखे या आपको शक हो कि ये मैं नहीं हूं और कुछ छेड़खानी यहाँ पे हो रही है, तो तुरंत आप अपना अकाउंट फ्रीज करवा सकते हैं। आपको अकाउंट फ्रीज करवाने के लिए, जैसे आप अगर मैक्सी यूज कर रहे हैं, तो मैक्सी के कस्टमर सपोर्ट से संपर्क करना पड़ेगा। उसके लिए आप support@maxi.com पे जाके वहां से आप कस्टमर सपोर्ट ले सकते हैं, वहां जाके अपना अकाउंट तुरंत फ्रीज करवा सकते हैं। तो ये कुछ टॉपिक थे, अगर इनको ध्यान रखें आप, तो काफी कुछ हद तक अपने एक्सचेंज की सुरक्षा हम अपने स्वयं के द्वारा कर सकते हैं। सुधीर सर, मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल परफेक्ट आ रही है ऋषिराज। हेलो, कैरी ऑन। आ रही है, कैरी ऑन तो कीजिए। ये कुछ बिल्कुल तो ये कुछ टॉपिक थे, अगर इनका अपन हमेशा ख्याल रखें। और ख्याल क्या रखना है, हमें किस चीज को लेके चलना है, इन सारी चीजों को हमेशा अपडेट पे रखना है। क्योंकि दोस्तों अब जितना अपना फंड है आपका, शायद अब बैंक से ज्यादा जो फंड है वो एक्सचेंज पे रहने वाला है। अपन 220 का अगर एक बोट जनरेट करते हैं, तो समथिंग वहां पे 500 से $750 USDT हमें मैक्सी एक्सचेंज पे डालना पड़ेगा। तो अब थोड़ा सा सतर्क होके इन चीजों का थोड़ा सा ध्यान रख के आप मैक्सी एक्सचेंज का यूज करें। ये बात हो गई कि ये एक मैक्सी एक्सचेंज की ही नहीं है, ये सारे एक्सचेंज, जो कोई सा भी एक्सचेंज हो वहां ये सारी चीजें अपन कर सकते हैं। अब मेन बात अपन करते हैं मैक्सी एक्सचेंज की। तो मैक्सी एक्सचेंज उसने अपनी सिक्योरिटी को लेके क्या अपडेट दे रखा है, उसकी सिक्योरिटी कैसी है, इस टॉपिक पे अपन बात करते हैं। तो आगे चलते हैं स्लाइड के। तो दोस्तों मैं बताऊं मैक्सी की सुरक्षा पहल, ब्लॉकचेन सुरक्षा ऑडिट। मार्च 2025 में मैक्सी ने ब्लॉकचेन सुरक्षा ऑडिट हैकन के साथ साझेदारी की। हैकन एक साइबर सिक्योरिटी कंपनी है जो ब्लॉकचेन और वेब3 प्रोजेक्ट के लिए सिक्योरिटी सर्विसेज देती है, और इसके साथ मिलकर मैक्सी ने अपनी सुरक्षा की ऑडिट और
जो पक्ष वगैरह है उनकी जानकारी के लिए एक हैकर के साथ में साझेदारी की, उसके साथ में एक कॉन्ट्रैक्ट किया है, जिससे इस प्लेटफॉर्म की सुरक्षा को और मजबूती मिली है। ये एक बहुत अच्छी बात है कि मैक्सी ने हैकर के साथ मिलकर एक अच्छा कॉन्ट्रैक्ट बनाया है, जिससे मैक्सी की सुरक्षा और मजबूत हो गई है। आगे चलते हैं बीमा फंड। मैक्सी ने अगर कभी भविष्य में हम देखते हैं कि कहीं अभी पिछले दिनों में भी देखा है कि कई एक्सचेंज हैक का निशाना बन गए हैं। कंडीशन में क्या होता है, इसके लिए मैक्सी ने जो इसके उपयोगकर्ता उनके लिए एक फंड, बीमा फंड स्थापित किया है। वो बीमा फंड 448 मिलियन का एक बीमा फंड स्थापित किया है, जो उपयोगकर्ताओं की संपत्तियों को सुरक्षा सुनिश्चित करता है कि अगर भविष्य में कभी हैकर्स का अटैक अगर मैक्सी पे होता है तो उस कंडीशन में भी जो मैक्सी के उपयोगकर्ता हैं उनको इस फंड के जरिए जो उनका फंड है वो वापस दिया जा सके। तो ये एक अच्छी बात है मैक्सी की कि इसने 448 मिलियन का बीमा फंड किया है और बहुत जल्दी इस फंड को ये और बढ़ाने वाला है। संपत्ति सुरक्षा उपाय। प्लेटफॉर्म मैक्सी जो एक्सचेंज है वो कोल्ड स्टोरेज और हॉट वॉलेट रणनीतियों का संयोजन करता है, जिससे उपयोगकर्ताओं की संपत्तियां सुरक्षित रहती है। जो मैक्सी एक्सचेंज है वो कोल्ड वॉलेट और हॉट वॉलेट दोनों वेब3 के माध्यम से दोनों का संचालन कर रहा है, दोनों का संयोजन कर रहा है, जिससे क्या होता है कि जो मैक्सी पे जो उपयोगकर्ताओं को जो फंड पड़ा है उसका 75% फंड ऑटोमेटिकली एक कोल्ड स्टोरेज मतलब कोल्ड वॉलेट में चला जाता है, जिससे हैकर्स का उसकी पहुंच वहां तक जाने में अक्षम होती है। क्योंकि कोल्ड वॉलेट, कोल्ड स्टोरेज जो होते हैं वो ऑफलाइन होते हैं, वो इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं होते हैं। ये एक अच्छी मैक्सी की सुरक्षा, मैक्सी ने एक अच्छा वो बना रखा है इसका कि मतलब जो जितने भी उपयोग करता है, चाहे वो छोटे स्तर के हो चाहे बड़े स्तर के हो, तो उनका फंड एक करने की कोशिश यहाँ मैक्सी एक्सचेंज करता है। मैक्सी एक्सचेंज के बारे में मैं बताऊं आपको, मैक्सी एक्सचेंज एक प्रमुख क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जो उपयोगकर्ताओं की संपत्ति और डेटा की सुरक्षा को प्राथमिकता देता है। इसकी सुरक्षा के कई स्तर, उन स्तर की अपन बात करते हैं। में आता है पहला कोल्ड वॉलेट स्टोरेज। उपयोगकर्ताओं की अधिकांश फंड को कोल्ड वॉलेट्स में रखा जाता है जो इंटरनेट से कनेक्ट नहीं होते हैं, और जो वॉलेट अगर इंटरनेट से कोई कनेक्टेड नहीं रह पाएगा तो वहां से किसी को फंड निकालने में मतलब वो एक नामुमकिन बात हो जाती है कि अगर इंटरनेट के अकॉर्डिंग अगर वो कनेक्टेड नहीं है तो वो एक तरह से काफी सिक्योर हो जाता है। तो कोल्ड वॉलेट स्टोरेज एक मैक्सी की बहुत अच्छी खासियत है, इससे हैकिंग का खतरा काफी कम हो जाता है। दूसरा चले तो इसमें 2 फैक्टर ऑथेंटिकेटर, जब आप या कभी भी आप विड्रॉल करते हो तो 2 फैक्टर अगर आपका ऑन है तो वो हमेशा वो आपको एक अपडेट देगा, वहां से आपको एक मैसेज के जरिए वहां से एक कोड लेके जब तक आप लॉगिंग में या विड्रॉल में वो नहीं डालोगे तो आप ना लॉगिंग कर पाओगे ना वहां से विड्रॉल कर पाओगे। तो 2 फैक्टर इसको हमेशा आप ऑन रखें ऑथेंटिकेटर को, जिससे अनाधिकृत एक्सेस को रोका जा सके। जिससे क्या होगा कि अदर कोई पर्सन अगर आपके एक्सचेंज में विड्रॉल करने की कोशिश कर रहा है या लॉगिंग करने की कोशिश नहीं कर पाएगा। ईमेल और एसएमएस अलर्ट। जब भी महत्वपूर्ण गतिविधि होती है, आप एक्सचेंज में लॉगिंग कर रहे हो या आप विड्रॉल कर रहे हो तो तुरंत आपको एक ईमेल या एसएमएस प्राप्त होता है, जिससे आपको ये पता चलता है कि हाँ ये चीज मैं खुद कर रहा हूं। तो ईमेल और एसएमएस अलर्ट से आपको मतलब जो नोटिफिकेशन होता है उसको हमेशा चालू रखना है आपको। एंटी फिशिंग कोड। एंटी फिशिंग कोड मैं बताऊं आपको, एंटी फिशिंग कोड एक सुरक्षा फीचर होता है जो आमतौर पर बैंकिंग
क्रिप्टो एक्सचेंज या ऑनलाइन सेवाएं जो मतलब जिनमें फंड रखते हैं, ऐसी कोई भी संवेदनशील ऑनलाइन सेवा या अपना एक्सचेंज या बैंकिंग, वहां पर एक एंटी फिशिंग कोड अपनी तरफ से डाल सकते हैं। उपयोगकर्ता एक कस्टम कोड सेट कर सकता है, हर वेब ईमेल में शामिल होता है। इससे फर्जी ईमेल को पहचानना आसान होता है। अगर आप एंटी फिशिंग कोड का यूज करते हैं और जब भी आपको मैक्सी एक्सचेंज या अदर एक्सचेंज से आपका लॉगिन का या विड्रॉल का कोई मैसेज आता है दोस्तों, तो उस ईमेल के अंदर जो आपने एंटी फिशिंग कोड डाला था वो हर बार वो ही कोड आपको वहां पे मिलेगा। अगर वो कोड उस मेल में नहीं मिलता है तो आप उसको समझ सकते हैं कि ये फर्जी ईमेल है या कोई आपको मिसगाइड कर रहा है या गलत मेल आपको भेज रहा है। तो एंटी फिशिंग कोड से आप कंफर्म कर सकते हैं कि ये वास्तव में मैक्सी के द्वारा भेजा गया है और ये बिल्कुल सही मेल है, और मैं इसको अगर कोई लिंक भी है वहां तो मैं इसको यूज कर सकता हूँ। पांचवा, आईपी और डिवाइस मान्यता। किसी एक डिवाइस से दूसरे नया डिवाइस लेके उसमें लॉगिन करते हैं तो वहां पे मैक्सी आपको आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करने के बाद ही लॉगिन करने की अनुमति देता है। ये आईपी एड्रेस से लॉगिन कर पुष्टि की आवश्यकता होती है। वो लॉगिन जब अपन लॉगिन करते हैं तो वो एक मतलब पुराने डिवाइस अगर आपका कोई खराब हो गया या कुछ दिक्कत आ गई, जब आप नया डिवाइस आप ले रहे हैं वहां आप अपने मैक्सी को लॉगिन कर रहे हैं तो वहां मैक्सी आपसे पुष्टि करेगा कि आप खुद हो, वहां आपकी आइडेंटिटी वेरीफाइड करेगा। छठा, रेगुलर सिक्योरिटी ऑडिट। रेगुलर सिक्योरिटी ऑडिट से मतलब है मैक्सी नियमित रूप से थर्ड पार्टी सिक्योरिटी विशेषज्ञों से ऑडिट करवाता है। जैसा कि मैंने अभी पिछली स्लाइड में आपको बताया कि मैक्सी ने हैकन एक साइबर सिक्योरिटी कंपनी से एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। हैकन का जो काम है वो है मैक्सी की नियमित रूप से सिक्योरिटी देना उसको। उसकी अगर कोई दिक्कत आ रही है या कोई बग उसमें नजर आ रहा है तो उसको तुरंत प्रभाव से उसको वहां से रिमूव करके मैक्सी को अलर्ट करना। तो मैक्सी नियमित रूप से थर्ड पार्टी सिक्योरिटी विशेषज्ञों से ऑडिट करवाता है ताकि कमजोरियों को समय रहते ठीक किया जा सके। सातवां है निकासी सुरक्षा। निकासी सुरक्षा से मतलब है कि जब हम विड्रॉल करते हैं तो वहां पे हमेशा आपको पासवर्ड और टू फैक्टर ऑथेंटिकेटर की आवश्यकता होती है। चाहे आप एक बार विड्रॉल करो, 2 बार करो, जब जितने बार आप विड्रॉल करोगे आपको हर बार एक नया कोड वहां पे डालने पड़ेगा। इसके साथ ही आप निकासी को सीमित कर सकते हैं केवल विश्वसनीय वॉलेट एड्रेस पे। निकासी को सीमित कर सकते हैं केवल विश्वसनीय वॉलेट एड्रेस पे। इसका जो मैंने पिछली स्लाइड में अगर आपने ध्यान दिया हो तो वहां मैंने आपको बताया था कि विड्रॉल व्हाइट लिस्ट के साथ में आप जा सकते हैं, वहां एक एड्रेस आप सेव कर सकते हैं ताकि अदर पर्सन कोई हैकर वहां के फंड को किसी अन्य वॉलेट पे ट्रांसफर नहीं कर पाए। अगर वो ऐसा करता भी तो वो फंड सीधा आपने जो एड्रेस दे रखा है उसी फंड पे ट्रांसफर होगा। तो ये सुरक्षा की दृष्टि से बहुत अच्छी बात है मैक्सी की। मैक्सी एक्सचेंज ने अपने उपयोगकर्ताओं के फंड की सुरक्षा के लिए कई स्तरों पर उपाय किए हैं, जिनमें बीमा फंड है, सुरक्षित स्टोरेज है, प्रूफ ऑफ रिजर्व्स और सुरक्षा साझेदारियां शामिल। हैकन के साथ में मिलकर ये साइबर सुरक्षा कंपनी है, इसके साथ में मिलकर एक अच्छा कॉन्ट्रैक्ट स्थापित किया है। आगे चल के इसके जरिए मैक्सी की सुरक्षा और पुख्ता होने वाली है। मैक्सी सुरक्षा के लिहाज से औसत से ऊपर है। अगर अपन देखें कि मैक्सी की जो सुरक्षा की अगर बात करें तो अदर जितने वो है एक्सचेंज उनसे अगर तुलना करते हैं तो औसतन वो मैक्सी की सुरक्षा उनसे ऊपर है। लेकिन आप हमेशा अपनी निजी सुरक्षा जैसे टू फैक्टर विड्रॉल, व्हाइट लिस्ट, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, इनका हमेशा आप ध्यान रखें। अपने खुद मैक्सी को खुद के ऊपर लेके ये मतलब एक सुरक्षा प्रदान आपको कर ही रहा है, उसके साथ में आपको भी टू फैक्टर विड्रॉल, व्हाइट लिस्ट और स्ट्रॉन्ग पासवर्ड इनका हमेशा ध्यान रखना है।
अगर आप लॉन्ग टर्म होल्डिंग के लिए जा रहे हैं, अगर लॉन्ग टर्म आप होल्ड रखना चाहते हैं, तो उसके लिए उस फंड को आप एक्सचेंज के बजाय आप किसी होल्ड वॉलेट में या किसी टैप वॉलेट में, ट्रस्ट वॉलेट हो गया, लेटगेयर हो गया, टेडर हो गया, आने वाले टाइम में अपना स्मार्ट वॉलेट हो गया, तो वो एक बेहतर विकल्प है कि अपने फंड को अगर आप लॉन्ग टाइम होल्ड कर रहे हैं तो कोशिश करें कि उस फंड को आप एक्सचेंज पे ना रख के और एक वॉलेट में सुरक्षित रखें। मैक्सी की अब तक की सबसे खासियत हैक हिस्ट्री। मैं आपको बता दूं कि अब तक मैक्सी पर कोई बड़ा पब्लिक हैक रिपोर्ट नहीं हुआ है। मतलब मैक्सी पे कभी भी हैकर्स ने अटैक किया है तो उनसे बचाव के लिए हमेशा सक्षम रहा है मैक्सी। तो ये एक पॉजिटिव संकेत है कि मैक्सी अपनी सुरक्षा को लेकर हमेशा अपडेट रहता है। दोस्तों, फंड सेफ्टी, मैं ये नहीं कहता कि मैक्सी और अदर एक्सचेंज 100% सेफ होते हैं, नहीं, कोई भी क्रिप्टो एक्सचेंज 100% सेफ नहीं होता है। इसलिए बहुत बड़ी रकम, अगर बड़ा फंड है तो आप कोशिश करें कि एक्सचेंज पे उसको लंबे समय तक नहीं रखें, उसकी जगह आप वॉलेट का प्रयोग करें। अगर आप किसी भी एक्सचेंज की रैंकिंग देखना चाहते हैं, उसकी सुरक्षा के बारे में जानना चाहते हैं दोस्तों, तो आप गूगल पे जाके CER.live, ये एक वेबसाइट है CER.live, यहाँ जाके आप सारे एक्सचेंज जो वर्तमान में काम कर रहे हैं उनकी सारी लिस्ट देख सकते हैं। ये हैकन ग्रुप द्वारा ही लॉन्च किया गया एक प्रोजेक्ट है जो क्रिप्टो एक्सचेंज की सिक्योरिटी की रेटिंग देता है। ये बताता है कि किस एक्सचेंज की क्या सिक्योरिटी है। ये प्लेटफॉर्म ये बताता है कि कौन से एक्सचेंज, क्रिप्टो एक्सचेंज सबसे ज्यादा सुरक्षित। तो आप एक बार CER.live पे जाके आप ये जरूर चेक करें कि अब तक जो वर्ल्ड वाइड जो जितने भी एक्सचेंज है वहां आपको इसकी सारी लिस्ट मिल जाएगी। वहां आप देख सकते हैं कि कौन सा एक्सचेंज सिक्योर है, उसकी रेटिंग क्या है। तो ये चीजें थी दोस्तों। मैं